तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। बट इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों को करना क्या है। सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दें। अब वो क्यों जरूरी है भाई? वो इसलिए जरूरी है जिससे कि बीबीएल के आगे के जितने भी मैच हैं उन सबकी वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाए, प्रेडिक्शन आपको टाइम पे मिल पाए। साथ ही साथ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपका टेलीग्राम से जुड़ना क्यों जरूरी है। देखिए, वीडियो में जो मैं आपको टीम देता हूं वो मेरी एक डेमो टीम होती है, बट जो फाइनल टीम जिससे मैं विनिंग करता हूं, है ना, या फिर फाइनल टीम जो कि लाइनअप आने के बाद और पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं देता हूं, वो मैं आपको देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्मॉल लीग की टीम के साथ साथ ग्रैंड लीग के भी कॉम्बिनेशन देता हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, टेलीग्राम के लिंक पे जाके क्लिक करना है और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। 10वें नंबर का मैच है, आज दोपहर को 1:45 पे स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहां पर बात होगी वेन्यू की। तो भाई डॉकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न में ये वाला मैच होने वाला है। तो आखिर क्या कहती है यहां की पिच रिपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। देखिए, पिच रिपोर्ट यहां की ऐसी है कि यहां पर रन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, यानी कि यहां पर आपको एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब लो स्कोरिंग का मतलब कितना स्कोर होगा, तो मैं आपको बता देता हूं 150 से लेकर 170 से ज्यादा का स्कोर आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। उसकी 3 वजह है। अब पहली वजह क्या है, सुन लीजिए। पहली वजह यह है कि भाई जो ग्राउंड है ना उसकी बाउंड्रीज बड़ी है, तो यहां पर स्कोर कम बनता है, 4 और 6 कम लगते हैं, मैक्सिमम सिंगल जाते हैं। पहली वजह तो हो गई है। अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि भाई दोनों ही टीम जो आज खेलने वाली हैं उनके पास क्वालिटी बैट्समैन की काफी ज्यादा कमी है। बहुत ज्यादा क्वालिटी बैट्समैन यहां पर अवेलेबल नहीं है दोनों ही स्क्वाड में। अब सुन लो आप तीसरी वजह क्या है। तीसरी वजह यह है कि जो क्वालिटी बैट्समैन है भी वो भी लगभग लगभग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, यानी कि कोई भी प्लेयर बहुत बड़ा स्कोर करके आपको नहीं देगा। यानी कि पूरे मैच में अगर मान लीजिए 4 से लेकर 5 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि रन बना सकते हैं, तो उनमें से 2 या 3 बैट्समैन ही ऐसे होंगे जो आपको 30 से लेकर 40 तक का स्कोर करते दिखेंगे। वरना मोस्टली बैट्समैन जो है वही 5, 10, 15, 20 पे आउट होते आपको दिखने वाले हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर बॉलर्स का बोलबाला बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें भी पेसर्स का यहां पर सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। यानी कि रन कम बनते हैं और विकेट ज्यादा गिरते हैं। अब अगर विकेट गिरना है तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जो फैंटेसी की टीम बनाओगे उसमें बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का आपका जो होना है वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ पेसर्स यहां पर ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ये हो गई आज की पिच रिपोर्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर एक और मैच यहां पर आप देखेंगे 29 जनवरी 2023 बीबीएल का। यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स ने मात्र 162 रन का स्कोर किया। पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिला एक भी विकेट नहीं। यहां पर 142 रन का स्कोर हुआ, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को महज एक विकेट। आगे बढ़ते यहां पर 162 रन का स्कोर हुआ, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले महज 3 विकेट। आगे बढ़ते यहां पर पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिला एक विकेट, और यहां पर भी 162 रन का स्कोर हुआ। यानी कि आपने देखा 162, 162, 142 और 162, यानी कि यहां पर 150 के इर्द गिर्द ही स्कोर रहता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में रख के नहीं चलना है। वहीं अगर आप विकेट की बात करेंगे, 8 विकेट यहां गिरे और तकरीबन 9 विकेट यहां पर गिरे हैं। इसके बाद आगे देखेंगे यहां पर तकरीबन 10 और 3 13 विकेट गिरे हैं। आगे यहां पर देखेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9 विकेट गिरे हैं। यानी कि मान के चलिए आज के मैच में 10 से लेकर 12 विकेट आपको डेफिनेटली मिलते हुए दिखेंगे। यानी कि बॉलर्स और उनमें भी खास तौर पे पेसर्स आपके सबसे ज्यादा यहां पर काम आने वाले। सारा का सारा गेम बॉलर्स और पेसर्स का ही रहेगा आज का भी। आगे अब यहां पर बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। देखिए, मेलबर्न रेनेगेड्स ने अभी तक 13 बार और ब्रिस्बेन हीट ने मात्र 7 बार ही हराया है। इसलिए जाहिर सी बात है आज के मैच में आपको कहीं ना कहीं मेलबर्न रेनेगेड्स फेवरेट दिख रही होगी। लेकिन अगर हम करंट फॉर्म की बात करें, लेटेस्ट रिसेंट मैच की बात करें, तो ब्रिस्बेन हीट अपने दोनों के दोनों मैच जीतती हुई आ रही है। वही अगर मैं मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करूं तो वो एक मैच हारी है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। यानी कि करंट सिचुएशन की अगर आप बात करें यार, तो जो ब्रिस्बेन हीट है ना वो रेनेगेड्स से ज्यादा मजबूत आज दिख रही है।
बात करी जाएगी दोनों टीमों की बॉक्स 11 की। तो यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स की अगर यहां पर मैं बात करूं तो जो क्लार्के के साथ आपको क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद फ्रेजर मैकगर्ग 1 डाउन पर बैटिंग करने आएंगे। इसके बाद निक वेंडिंसन है, एरॉन फिंच है, जोनाथन वेल्स है, विल सदरलैंड है, टॉम रोजर्स है, मुजीबुर रहमान है, केन रिचर्डसन है और एडम जैम्पा है। तो स्क्वाड में तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा या खासा चेंज होने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का, यही प्लेइंग 11 लगभग आपको मिलने वाली है। बात करी जाएगी अब ब्रिस्बेन हीट के प्लेइंग 11 की, तो भाई कोलिन मुनरो के साथ जॉश ब्राउन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। 1 डाउन पर आने वाले मैक्स स्वीनी। इसके बाद मैट रॉनशॉ आएंगे। इसके बाद सैम बिलिंग्स हैं, पी वॉल्टर हैं, नीसर हैं, ब्रेटलेट हैं, स्विप्सन है, स्पेंसर जॉनसन है और खुनेमान है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा ब्रिस्बेन हीट से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब बात करी जाएगी ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि यहां पर हम विकेट कीपर कैटेगरी की, तो उसमें कौन कौन से प्लेयर हमें मिल रहे हैं और कौन कौन से प्लेयर हमें अपनी टीम में लेके जाने हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बात करी जाएगी कि यहाँ पर जो क्लार्के की, तो देखिए काफी ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। 174 मैच में 4355 रन है, 28 का एवरेज है। लेकिन अगर करंट फॉर्म की बात करी जाए तो हद से ज्यादा खराब चल रही है। लास्ट वाले मैच में खेले नहीं थे, उससे पहले वाले मैच में मात्र 6 रन बनाए थे। लेकिन हालांकि पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड लीग में ये काम आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर को स्मॉल लीग में जनरली कोई लेके नहीं जाता है। लेकिन जब ऐसा ही प्लेयर है ना इतनी टफ पिच पर भी कभी कभी बड़ा स्कोर कर देता है, तो आपको ग्रैंड लीग जिता देता है। तो इसको आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में फिलहाल लेके नहीं जाना है। वहीं अब यहां पर मैं बात करूंगा क्विंटन डीकॉक की। क्विंटन डीकॉक की अगर बात करूं, सुपर सीनियर खिलाड़ी माने जाते हैं ये साउथ अफ्रीका के, और साथ ही साथ बीबीएल के भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये आपको आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे, बीबीएल खेलते हुए दिखेंगे, सारी की सारी बड़ी और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सीरीज खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, करंट फॉर्म इनकी भी खराब चल रही है बहुत ज्यादा। लास्ट के अगर 5-6 मैच आप उठाएंगे, 1 रन 2 रन 11 रन 2 रन 2 रन, इस तरीके के स्कोर इनके बल्ले से आ रहे हैं। और खास तौर पे मेन बात यह है कि आज की जो पिच है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो बैट्समैन को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्विंटन डीकॉक का एक बड़ा स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दिक्कत बस ये है कि काफी ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस्ड और फेमस खिलाड़ी है। स्मॉल लीग में ये लगभग सबके पास होगा, क्योंकि सबको डर होगा कि भाई कहीं ये बड़ा स्कोर ना कर दे। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम में क्विंटन डीकॉक को लेके तो जाना है। मैं लेने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए गलती से भी ट्राई नहीं कर लेना है। फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इससे काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर स्क्वाड में पड़े हैं जिनको आप सीवीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। यानी कि क्विंटन डीकॉक को आपको स्मॉल लीग में लेके जाना है, सीवीसी आपको स्मॉल लीग में नहीं ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। अब बात करी जाएगी यहां पर सैम बिलिंग्स की। देखिए प्लेयर अच्छे हैं, 39 मैच में 1055 रन 31 का एवरेज है। लेकिन अगर करंट फॉर्म की बात करी जाए या फिर अब इनके पोटेंशियल की बात करें, तो पहली बात तो ये कि 5वें नंबर पे बैटिंग आएगी, और दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ा स्कोर करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। 2 मैच इन्होंने अभी तक खेले और दोनों ही मैच में 18 और 23 रन का स्कोर किया है। आज की पिच बहुत ज्यादा टफ है, बाउंड्रीज बड़ी है। मुझे लगता है आज के मैच में भी आपको 10 से लेकर 15 रन बनाते हुए दिखेंगे। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल लीग के लिए तो फिलहाल ये नहीं होंगे। बात करी जाएगी अब यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स से बैटिंग सेक्शन की। फ्रेजर मैकगर्क की अगर मैं बात करूं, लास्ट वाला मैच खेले नहीं, पहले वाले मैच में तकरीबन 48 रन बनाए। हालांकि आज के मैच में खेलने की इनकी काफी ज्यादा संभावना है। लेकिन अब मेन मुद्दा की बात यह है, 25 मैच में 279 है ना, मात्र 14 का एवरेज है। मानता हो कि पहले वाले मैच में इन्होंने 48 रन बना दिए थे, लेकिन उसकी भी कोई वजह थी। वजह क्या थी, एक तो सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर थी, ऊपर से बाउंड्रीज छोटी थी। तो ठीक है, बना दिए 48 रन। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा ही स्कोर ये आपको आज भी बनाते दिख जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए फ्रेजर मैकगर्क को भी आपको सिर्फ गारंटी के लिए रखना है, स्मॉल लीग में लेके नहीं जाना है। निक वेंडिंसन की बात करूं, अति की ज्यादा फॉर्म खराब चल रही है। 1 रन 0 रन 0 रन 1 रन 0 रन 2 रन, मतलब लास्ट के 5-6 मैच अगर आप उठा के देखोगे तो 1 रन से ऊपर रन ही नहीं बना है। तो ऐसा प्लेयर तो खैर आपके किसी भी काम का नहीं है। आगे बात करिए आगे यहां पर एरॉन फिंच की। देखिए एरॉन फिंच जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे। हालांकि अब ये रिटायरमेंट के कगार पे है। 383 मैच खेल लिए हैं, 11,500 रन है, 34 का एवरेज है। लेकिन मतलब बात क्या है, बात यह कि अब इस प्लेयर में वो बात नहीं रह गई। यानी कि वो जोश, वो स्टैमिना, वो जो था ना एक टाइम पर अपनी जवानी के जोश, वो अब नहीं रह गई। यानी कि बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद आप एरॉन फिंच से आज की डेट में नहीं कर सकते। हालांकि पहले वाले मैच में 33 रन का योगदान दिया है, तो काफी अच्छी बैटिंग का परिचय इन्होंने दिया था। तो आप ग्राइंडिंग में ट्राई कर लीजिएगा कि 5th डाउन पर बैटिंग आ रही है, अब कितने ही रन बनाने को मिलेंगे या कितने रन बना पाएंगे, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी यहां पर रहेगी। तो आप चाहो तो इनको भी ड्रॉप करके जा सकते हो, बाकी ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो। आगे बात करूंगा जोनाथन वेल्स की।
की पूरी तरीके से फ्लॉप है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो, काफी नीचे बैटिंग आती है 6वें नंबर पे। बात करेंगे अब यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट से, तो यहाँ पर आपको कोलिन मुनरो और जॉश ब्राउन दो प्लेयर मिलने वाले हैं। कोलिन मुनरो की अगर बात करूं, पहले मैच में लगभग सेंचुरी, दूसरे मैच में लगभग हाफ सेंचुरी, और आज के मैच में भी भले ही पिच टफ है, भले ही पिच बड़ी है, लेकिन कुछ भी हो जाए कोलिन मुनरो को रन बनाने हैं, मतलब रन बनाने हैं। क्योंकि देखिए मुनरो में एक खास बात है, वो ये कि बीबीएल में जब ये फॉर्म में होता है ना, तो 5 से 6 मैच ऐसे निकाल के देता है जिसमें कंटिन्यू बैक टू बैक परफॉर्मेंस देता ही देता है, चाहे पिच कैसी भी हो, चाहे सामने वाली टीम की बॉलिंग कैसी भी हो। तो मस्ट है पिक आपका होना चाहिए, बल्कि आप इसको वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी रख सकते हो। अब बोलोगे आप कि भाई इतना तगड़ा खिलाड़ी है, इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो मैं कैप्टन के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं? उसकी वजह क्या है कि भाई पहले मैच की बात अलग थी, यहां पर बल्ला ज्यादा चल गया, 99 रन बन गए, लेकिन सेकंड में लेकिन आज के मैच में आपको बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करते हुए तो कोलिन मुनरो नहीं दिखेंगे। मैं कह रहा हूं अगर 35 से लेकर 50 के बीच में भी रन बना दिए तो सिर्फ वाइस कैप्टन के कंटेंडर बनेंगे, कैप्टन के नहीं बनेंगे। क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से आते हो, कैप्टन बनाने के लिए आपको 90 से ऊपर के पॉइंट चाहिए होते हैं, और वाइस कैप्टन के लिए आपको 50 से या 60 से ऊपर के भी पॉइंट मिल जाए तो भी चलता है। तो कोलिन मुनरो को टीम में रख के लेके जाना है, वाइस कैप्टन भी बनाना है, लेकिन कैप्टनसी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे। वही बात करूंगा यहाँ पर जॉश ब्राउन की, बहुत अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, सिंगल डिजिट स्कोर बना रहे हैं, अभी आपको मान के चलिए 10 से 15 से ऊपर रन आपको बनाते हुए नहीं दिखेंगे, इजीली आप यहाँ पर ड्रॉप करके आ सकते हो, लेकिन ग्राइंडिंग में जरूर से ट्राई कर लेना, कभी भी एक बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकता है। बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से ऑलराउंडर सेक्शन की, विल साउदरलैंड पहले वाले मैच में 51 रन के साथ 2 विकेट और दूसरे वाले मैच में 1 विकेट। हालांकि दूसरे वाले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि 7वें नंबर में बैटिंग आती है और यहां तक बैटिंग आ पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों के दोनों खत्म हो जाए, उस कंडीशन में विल साउदरलैंड की बैटिंग आती है। तो आज का मैच चूंकि बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच है, तो हो सकता है कि विल साउदरलैंड की बैटिंग आ जाए और ये कुछ एक रन बनाते आपको दिख जाए। साथ ही साथ पूरे के पूरे 4 ओवर करने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर 2 विकेट तो आपको डेफिनेटली निकाल के देंगे ही देंगे, यानी कि मस्ट है पिक आप आज की टीम में बनते हैं। बल्कि इनको चाहो तो आप कैप्टन बना सकते हो। अब मैं इनको कैप्टन बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके पॉइंट कोलिन मुनरो से ज्यादा हो जाएंगे। कैसे होंगे भाई? 1 विकेट अगर इन्होंने निकाल लिया तो मान के चलिए 30-35 रन तो वो हो गए, और मैं कह रहा हूं 20-25 रन या 15 रन भी बना दिए तो मान के चलिए इतने अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे, ये कैप्टनसी के कंटेंडर बन सकते हैं। तो विल साउदरलैंड को आपको अपनी टीम में लेके जाना, आप कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करूंगा मैक्स मूरी की, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रेंशो की अगर यहां पर बात करी जाए तो रेंशो पहले वाले मैच में खेले नहीं, दूसरे वाले मैच में मात्र 20 रन बनाए। हालांकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सेकंड डाउन पर बैटिंग आ रही है, बैटिंग आने की उम्मीद है, कुछ एक रन बना के आपको दे सकते हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी से अच्छे पिक बनते हैं, तो आप चाहो तो अपनी टीम में लेके जा सकते हो, या चाहो तो अगर आप मैट रेंशो को नहीं लेना चाहते, इनकी जगह आप एरॉन फिंच को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आगे बात करिए कि पी वॉल्टर की, 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर में बैटिंग आएगी। रन से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बहुत ही क्लासिक बॉलिंग आजकल ये कर रहे हैं। इन दोनों ही मैचों में बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, मेडन ओवर में दिए, विकेट भी निकाल के दिए, तो काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म चल रही है। मस्ट है पिक आपकी टीम में होने चाहिए, आपको लेके जाना ही जाना है। आगे बात करूंगा यहाँ पर माइकल नीसर की, सेम कंडीशन वॉल्टर की है, सेम कंडीशन नीसर की है, यानी बैटिंग करते हुए ये भी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन 1 से लेकर 2 विकेट पक्का से नीसर के खाते में जाने ही जाने हैं। तो वॉल्टर और नीसर दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी टीम में रख के चलना ही चलना है, क्योंकि मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं बैट्समैन का गेम नहीं है, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का ही गेम रहने वाला है। आगे बात करिए कि अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, मेलबर्न रेनेगेड्स से टॉम रोजर्स की अगर बात करूं, प्लेयर अच्छे हैं, 42 मैच में 53 विकेट हैं, लेकिन है वही सिंगल विकेट टेकर। तो 1 विकेट का आप जानते हैं इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि सिंगल विकेट तो कोई भी ले लेता है। कई सारे मैच ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 बॉलर 1-1 विकेट लेते हैं, लेकिन कोई एक बॉलर ऐसा होता है जो आपको 2 से लेकर 3 में मल्टी विकेट और बंडल से विकेट निकाल के देता है। तो टॉम रोजर्स उन खिलाड़ियों में से फिलहाल अभी की कंडीशन में तो नहीं है, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीम में जगह हो तो ले जाओ, नहीं जगह है तो छोड़ भी जाओ, छोड़ भी जाओगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम सिचुएशन आएगी यहां पर केन रिचर्डसन की। कहने को केन रिचर्डसन जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 182 मैच में 229 विकेट है, और अपने जमाने में मतलब जब ये अपनी फॉर्म में चलते थे ना, 4-4 5-5 विकेट गुच्छों में लेके जाते थे। हालांकि अब इनकी वो कंडीशन नहीं है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब लास्ट के 8-10 मैच भी उठा लोगे तो सिंगल विकेट से ऊपर आपको विकेट निकाल के नहीं दिया होगा।
तो अगर टीम में जगह है तो लेके जाओ, लेकिन अच्छे पिक है, सीनियर खिलाड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं को लेके जाओ। इनकी वजह किसी और प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन रिचर्डसन एक विकेट तो आपको मिनिमम निकाल के देंगे ही देंगे। ये भी हो सकता है भाई एक की जगह 2 भी निकाल के दे दे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको लेके जाना चाहिए। वही बात करूंगा यहाँ पर मुजीबुर रहमान की। देखिए मुजीबुर रहमान को ना लेने के पीछे भी 2 वजह है। पहली वजह ये, या तो विकेट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो एक निकालेंगे, और दूसरी वजह यह है कि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि स्पिनर्स को यहाँ पर विकेट मिलते ही नहीं। आपने देखा 3 मैच यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं जब स्पिनर को विकेट ही नहीं मिले, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इजीली ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करी जाएगी एडम जैम्पा की। अब आप कहोगे तो भाई स्पिनर तो ये भी है, तो मैं जैम्पा को क्यों लेके जाऊं? जैम्पा की बात अलग है। जैम्पा की बात अलग क्यों है भाई? जिस तरीके से हमारे कुलदीप यादव हो गए, जिस तरीके से हमारे युजवेंद्र चहल हो गए, उसी तरीके से एडम जैम्पा है और उसी तरीके से राशिद खान है। ये कुछ ऐसे स्पिनर है ना जो कि पिच नहीं देखते हैं, इनकी बॉलिंग का स्टाइल ही अलग है। पिच किसी भी तरीके की हो, स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन इन प्लेयर्स को अक्सर विकेट मिल ही जाते हैं। तो एडम जैम्पा मस्ट है पिक आपकी टीम में होने चाहिए, इनको किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। आज के मैच में अगर 2 या 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए तो मान के चलिए उनमें से 1 या 2 विकेट तो एडम जैम्पा के अकेले के होंगे, तो इनको आपको लेके जाना ही जाना है। आगे बात करूंगा यहाँ पर ब्रेटलेट की। राइट आर्म फास्ट, सामने लेफ्टी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जो पिच है वो पेसर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो ब्रेटलेट तो मान के चलिए मस्ट है पिक आपके होने चाहिए। ब्रेटलेट के तो आपको किसी भी हाल में छोड़ के जाना ही नहीं है, बल्कि चाहो तो वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, क्योंकि एक बैट्समैन अगर 30-35 रन बना लेता है, 40 रन बना देता है, और ब्रेटलेट अगर 2 से 3 विकेट निकाल लेते हैं, तो मान के चलिए ब्रेटलेट के पॉइंट उस बैट्समैन से ज्यादा हो जाएंगे। तो आप चाहे तो वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी इनको डाल सकते हैं। आगे बात करूंगा यहां पर माइकल स्विप्सन की। माइकल स्विप्सन की अगर बात करूं, करंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही है। पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, और यही फॉर्म आपको रिपीट होते हुए दिखेगी, तो इनको भी आपको अपनी टीम में मस्ट है पिक लेके जाना ही जाना है। वहीं बात करूंगा यहां पर स्पेंसर जॉनसन की। देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट है, पेसर फ्रेंडली विकेट है, सामने राइटीज हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन दिक्कत बस इतनी सी है ना कि सिंगल विकेट टेकर है। बंडल्स में विकेट, मतलब बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग कैपेसिटी इनकी नहीं है। तो अगर टीम में जगह है तो आप रख लो, नहीं जगह है, नहीं भी लेके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो बंडल्स में विकेट निकालने वाली क्षमता है ना, वो आपको फिलहाल नहीं दिखेगी, तो टीम में जगह है तो आप लेके जा सकते हो। वहीं बात करूंगा एक बार मैथ्यू कोनेमान की। किसी भी टाइम पर बंडल से विकेट निकाल के दे सकता है। ये प्लेयर बीबीएल का एक मजा हुआ खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी फॉर्म चल रही है, डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रखना है। वैसे भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का ही गेम है, तो आपको बैट्समैन और विकेट कीपर कैटेगरी से तो एक एक ही प्लेयर लेना है ना, तो करोगे क्या? बाकी के आप जो 9 प्लेयर है कहां से ना होगे? 5 बॉलर ले लो, 4 ऑलराउंडर ले लो, 1 बैट्समैन ले लो, 1 विकेट कीपर ले लो, बन गई आपकी बेहतरीन टीम। अब सीबीसी किसको बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आपको बेंच प्लेयर बता देता हूं। देखिए पी सिडले हो गए, कॉक्स हो गए, डिक्सन हो गए, है ना, इसके बाद नथन लियोन है, इसके बाद मार्श है, हार्वे है, पियर्सन है, विल्डरमुथ है, प्रेस्टवाइड है, वकीम है, उस्मान ख्वाजा है, लेबुशांगे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के मैच को खेलने वाले नहीं हैं। तो अगर आपने उस्मान ख्वाजा को, लेबुशांगे को, मैक्स ब्रायंट को, इन सबको अगर अपनी टीम में रख रखा हो तो अभी कभी निकाल दीजिए, ये लोग आज का मैच खेलने वाले नहीं हैं। बात करी जाएगी फाइनली आज की टीम की। टीम कॉम्बिनेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग फैंटेसी में अपना बहुत ज्यादा लॉस करा चुके हैं और कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं और उनकी विनिंग नहीं हो पा रही है, तो उनको करना क्या है? उनको अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब आप बोलोगे भाई इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जो मेरी विनिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बीबीएल, ये सारी की सारी सीरीज मैंने इसी एप्लीकेशन पर खेली है। तकरीबन 3-4 महीने से मैंने इस एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो हमें अपोनेंट मिलते हैं स्मॉल लीग में, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर में, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं होते, उनकी टीम में इतना ज़्यादा दम नहीं होता है, यानी कि उनकी टीम को स्मॉल लीग में बीट करना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पर विनिंग अच्छे से हो जाती है। पहला रीज़न तो हो गया ये। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि यहाँ जो ग्रैंड लीग लगती है ना, वो आधी से ज़्यादा खाली रह जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है, लोग बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, बड़े बड़े प्राइस के पीछे भागते हैं, यहाँ पर कोई बहुत कम लोग खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्राइंडिंग में विनिंग जो इतनी आसानी से हो जाती है कि अगर मान लीजिए आप 29 रुपए लगा रहे हैं ग्राइंडिंग में, तो 500 रुपए बहुत आसानी से आपकी टीम को मिल सकते हैं, अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी अच्छी है। क्योंकि पहली बात तो है कि ग्राइंडिंग यहाँ पर कभी भी फुल नहीं होती, और दूसरी बात ये कि जो यूजर्स आते भी है ना, उनकी टीम उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी आप बना सकते हो। तो करना क्या है, ये ग्राइंडिंग के कॉम्बिनेशन में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है
₹1500 का साइन अप बोनस आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। 7-8 मैच यहाँ पर खेलिए, फिर मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपको किस तरीके की विनिंग यहाँ पर होने लग गई है। चलिए अब बात करेंगे आज के फाइनली टीम कॉम्बिनेशन की। टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो अभी के लिए जो मैंने टीम बना के रखी है वो क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, लेकिन इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना सकते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। क्वांटन डीकॉक, कोलिन मुनरो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 ही बैट्समैन लेके जाऊंगा, इससे ज्यादा बैट्समैन मैं यहां पर लेके नहीं जाऊंगा। नीसन है, पी वॉल्टर है, रेंशो है, सादरलैंड है, जैम्पा है, केन रिचर्डसन है, स्विप्सन है, खुनेमान है और ब्रैटलेट है। अब यहां पर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप स्पेंसर जॉनसन को अपनी टीम में रख सकते हैं। यहां पर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, यहां पर आप मैट रेंशो को निकालकर एरॉन फिंच को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि मैट रेंशो की भी फॉर्म जो है ना कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। चलिए मैं यहां पर एडिट कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी रहेगी। यहां पर मैट रेंशो कहाँ गया, मैट रेंशो को निकालकर यहां पर हम एरॉन फिंच को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो फिलहाल मैंने यहां पर विल सादरलैंड और इसका नीसर का, माइकल नीसर का यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन आप चाहें तो बॉलिंग कैटेगरी से यहां पर ब्रैटलेट है, यहां पर केन रिचर्डसन है, यहां पर खुनेमान है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी कैप्टन की चॉइस विल सादरलैंड की अच्छी चॉइस है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रन ही बना के दे सकते हैं अगर बैटिंग आई तो, और विकेट भी वनडास में निकाल के दे सकते हैं। तो फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका प्रीव्यू क्या होने वाला है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डीकॉक है, मुनरो है, फिंच है, नीसर है, पी वॉल्टर है, सादरलैंड है और 5 यहाँ पर मैं बॉलर लेके जा रहा हूँ। इस टीम को देख के आप अपनी टीम बना लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए, बट फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा। तो जो लोग अभी भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा है, फटाफट से जाके जुड़ जाओ, जिससे कि फाइनल टीम भी आपको मिल जाए और गारंटी के कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद इंडिया साउथ अफ्रीका के तीसरे मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।